राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो आज है दिन वीरवार और इस टाइम पे दोपहर के 12 ही बजने वाले हैं। 10 मिनट अभी बाकी हैं जिस टाइम मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ, यानी मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। तो कल कोई वीडियो नहीं बनाया था, तो आज देखते हैं यही तैयार करके शाम तक मैं डाल पाऊंगी, क्योंकि अब तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अब अपना काम निपटाया। आज सुबह में ही लेट हो गए थे क्योंकि बच्चे थोड़ा सा लेट गए तो उसी टाइम पे थे, लेकिन लेट तैयार किए थे क्योंकि इनका था नहीं जाएंगे या नहीं जाएंगे। मास्टर जी बाहर चले गए, फोन दोनों घर पे थे तो मैं पूछ भी नहीं पाई। फिर इनके आने के बाद फिर एकदम से सलाह हुई कि नहीं चले ही जाते, यहाँ पे रह करके क्या करेंगे। और मतलब आधा दिन तो जाएंगे ही, फिर लेकर के आ जाना अब। तो बस फिर लेट होते होते, और अब वैसे तो सारा काम हो चुका है, तैयार भी हो चुकी हूँ, लेकिन मैं मेरी माँ का वेट कर रही थी कि मेरी माँ आए फिर मैं मेरी माँ के साथ जाऊँ, क्योंकि मैं भी थोड़ी बहुत देर देख आऊंगी लुगाई लुगुइया नचदी गांदिया ने। पर मेरी माँ शायद ही सुमन और नहीं लेके आओगी, क्योंकि सुमन और आ तो गई होंगी पर यहाँ पे को नहीं आई है घर पे। तो देखते हैं क्या होता है, जा पाती हूँ या नहीं जा पाती हूँ। और देखो ये ना इस आत के साथ बड़ी दिक्कत होती है, फिर आप लोग रोकते टोकते हो, क्योंकि मैं ना क्या है मेरे पास जो कड़े हैं ना उनकी तो रखी है दिक्कत, और दोनों हाथों में मैं चूड़ी बहुत कम डालती हूँ। तो फिर क्या होता है, घड़ी डाल लेती हूँ, फिर वो काम करते वक्त घड़ी तो उतार देती हूँ, लेकिन फिर कुछ पहनना याद नहीं रहता इसमें। और मेरी माँ भी कई बार गुस्सा करती है मेरी सरकत पे, लेकिन अब याद आ गई। बस याद आता है, हाथ देखती हूँ ना तब तो याद आ जाता है, फिर ये सोचती हूँ कि जा करके ऊपर पहनूंगी डालूंगी, तब फिर भूल जाती हूँ। तो यही दिक्कत होती है, बट कोई बात नहीं। और चलो देखते हैं क्या करते हैं। तो चलो ये मैं अपने मेरे जो टेवा आया था, मतलब वे सूट है मैं दिखा दूँ, क्योंकि सुमन और आ तो गई थी पर वो खाना खाने जा रही है, तो इतने में खाना खा के आऊँगी, फिर तो यहीं पाऊंगी खाना खा के। तो मैंने सोचा कि चलो इतना मैं अपना खाना खुना खा, मैं इतना मैं मेरे सूट दिखा दूँ आपने, और फिर वीडियो तो मैं साथ में एडिटिंग करके, क्योंकि इसमें एडिटिंग वगैरह का तो इतना कोई मतलब वो को नहीं, तो साथ में फिर मैं इसना आप लोगों के पास भेज भी दूंगी। और तब तक बैठी बैठी क्या करूँगी, उनके आने के बाद तो फिर टाइम नहीं लगेगा, और फिर देखूँगी थोड़ी बहुत देर अगर वहाँ पे जाऊँगी तो, या फिर तब तक जाएंगे, क्योंकि अमित भी आएगा तो फिर थोड़ी बहुत देर पास में बैठना पड़ेगा, तो तब तक तो फिर सब चले ही जाएंगे लगभग, तो फिर देखने का कुछ हो रहेगा नहीं। तो चलो मैं आप लोगों को मेरा जो सामान है वो दिखा देती हूँ। और वही कुछ लोगों ने बड़ी दिक्कत हो रही है, ठीक है भाई ये बात क्यों बोलते हो, वो क्यों बोलते हो। तो मैं लाइव आऊँगी, आज शाम में भी आ सकती हूँ, कल भी आ सकती हूँ। वैसे मैं नहीं आती, लेकिन हमारा जो रंगीला हरियाणा चैनल है उस पर वही 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। वो आज भी हो सकते हैं, कल भी हो सकते हैं, परसों भी हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं। तो इस खुशी में मैं लाइव आना चाहती हूँ, आप लोगों के साथ बातें करना चाहती हूँ। तो मेरे जो विलेज लाइफ विद सीमा के सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने रंगीला हरियाणा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को जब भी मैं लाइव आऊँ नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। क्योंकि फिर बहुत सारे लोगों की ये शिकायत रहती है, किसी में आप लाइव आए हमें बताया नहीं, मिस कर दिया, मतलब बहुत सारे फिर मैसेज कमेंट आते ही रहते हैं। मैं लाइव आती हूँ तब थोड़ा सा नाराज भी हो जाते हैं, इसलिए कहती हूँ भाई जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना चैनल, तो सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। क्योंकि मेरा टाइम का कुछ नहीं पक्का है भाई, मैं आज ही आऊँगी या कल आऊँगी या फिर किस टाइम पे आऊँगी, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। और ये वीडियो कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि मेरे हिसाब से वो आ गए हैं, बोल रहे हैं नीचे, तो मुझे बंद ही करना पड़ेगा, फिर दिखाऊंगी बाद में। मैं छोड़ दूंगा देखो तो को मजे होते हैं, थोड़े दिन मन में ठहर दे दुकान में, काकी को आको तो मोटी हो जाएगी, बैठ जा काकी कहने वाली आओगी को दादी को होगी फिर जो मोटापा चढ़ जाएगा मेरे, मैंने खाने पिए फुर्ती आऊँ। हाँ एक आधी मेरा फिर सारा टूट जाएगी।
जाने के मैं चलांगे ओड़े जावांगे घर बैठे मसूसरा बीबी तो कमारा अनुए मारा ही तो सब तो बस पहले सुमन और आ गई थी, फिर साथ साथ में अमित आ गया था, मेरे फूफा से मामसरा और जैसे जो ज्योति की ननंद है तो वह भी आ गई थी। तो बस फिर बैठे रहे, चाय पानी पिया और उसके बाद ही भागे थे ज्योति के घर पे, यहाँ भी कुछ काम सा था। और फिर मैं कहा चलो भाई सारे वहीं तक जाएंगे तो बिठाए आवेंगे। और ईब जान लग रहा है अमित, तो फिर अमित के साथ में मेरे जो फूफा है वो भी चली गई थी। ऐसा ठीक है बरुआरा लगने स्कूल में रोवेंगे, फिर मामा आया था, बुआ आई थी, आधी छुट्टी में लाया है, आधा लग तो जा रहे थे। मामा ने बुलाने गई अब बज गए हैं 3, पूरे 3 बज रहे हैं और मैं बना लूँ अब अपना कुछ खान पीन का, क्योंकि जब जी लिकड़ रहा सच्ची, पेट में कुतर कुतर कर रहे हैं। और खाना खाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, बिल्कुल भी थोड़ा सा भी। तो वैसे भूख लग रही है तो मैं बनाऊंगी मैगी बिना उसकी सब्जी की, मतलब बिना कुछ डालने प्याज टमाटर, क्योंकि टाइम नहीं है भाई इतना, और उसमें टाइम लग जाएगा फिर, नहीं तो सिंपल बना के खा लूँगी छोटी मोटी भूख के लिए। झटपट से बनाए मैगी और खाएं। देखो मैगी बन करके तैयार है और ये मम्मा बेटा खावांगे मैगी और या दही, और साथ में ले लिया मैंने लस्सी का गिलास। मेरी माँ बोल रही थी किसी में चाय पीएगी, मैं कहा माँ 3-4 बार तो पी ली खाली पेट, फिर मैं ये मैगी भी नहीं खाऊंगी, अगर एक बार और चाय पी ली तो ऐसे ही चला जाएगा पूरा दिन। तो अब मैं न लौट जाऊं और फिर करूँगी बात, ठीक है। खाना खा लिया है और 3:30 हो गए पूरे इस टाइम पे। तो मैं अपने सामान दिखाऊंगी टेबल का, उस टाइम में दिखाना कौन पाई क्योंकि सुमन और आ गए थे नीचे, तो इस करके। और बस फिर तो पता है आपने कुई कोई तो ये 3 बजे बिठा के आए। हाँ सुमन गई है पहले, अमित और मेरी जो फूफा आ रही थी नहीं चले गए थे, मेरा जो मामसरा है वो आ रहा था। तो सुमन और ने बिठा के अपना खाना खुना खाया है, तो ईब हो गया है पेट फुल और ईब नो हो रही है लास्टिक का गिलास पी के, जैसे कि ना सो जाऊं अभी इसी टाइम पर। काम है एडिटिंग करूंगी, वीडियो डालूंगी और उसके बाद फिर पूरी किचन में बर्तन ही बर्तन है, क्योंकि 3-4 बार चाय बनी ना तो इस वजह से। और मेरी माँ चली गई खेत में, तो नीचे भी देख करके आऊँगी, कुछ काम होगा तो वो भी करके आना पड़ेगा। तो चलो पहले मैं अपना जो वीडियो का काम है ना वो कर देती हूँ, क्योंकि फिर काफ़ी लेट हो जाएगी ये। और देखो सामान तो वही एक सूट तो आया है मेरा, ये भी उल्टी कर दी, देखे थे ना ये, मतलब आ रहे थे जो सुबह में रुके थे मेरी मौसी, हाँ मेरी मौसी है भी, बहुत बढ़िया परिवार है देखिए इनका, बहुत ज्यादा। सुमन गया ना, मतलब मैं कहूँ थी रात ने पूछा थी बेटा चल लगी, मैं कहा मौसी ओड़ा खतर तो तैयार है यार, और माँ तैयार के है
तारा जितना जी लागा नहीं शायद कितने और लगता होगा, क्योंकि बहुत सच में बहुत मस्त है। और मतलब दूसरे भी है ना बढ़िया तरीके से बोल रहे हैं। ये जो करम जा रहे हैं नहीं, तो सब आवेंगे बैठेंगे बोलेंगे बतलावेंगे, फिर वही बात है मैं कुछ कह दूंगी फिर कई दर्द उठ जाएंगे कि नू को है ना भाई वही बात पे सारी बात चाल बढ़ा कर है। और जबकि मैं बात चाल नहीं जदे बात कही जावे वो तो क्या पता मैंने उस दिन इब एक दिन में 3-4 बात सुन ली हूँ, फिर क्या पता मैं वीडियो में ना भी बोल लूँ, क्योंकि उस टॉपिक पे बात को नहीं चल रही। इब यह बात चल पड़ी तो वही दिक्कत होगी ना, बोलते फिर वही दिक्कत। कुछ लोगों को ये लगता है ठीक है, लेकिन जो बोलता है उसी को बोला जाता है ना। कहने के बाद तो आदमी कुआवेगा कोई हो। और मेरे अंदर अगर आप लोगों को घमंड दिखता है ना कि घमंड में बोलती है तो ये सारी बातें कोई बात नहीं, जरूरी है ठीक है। अगर ये घमंड है ना तो घमंड ही सही, मैं घमंडी ही सही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि भाई किसी का अत्याचार सहन करना, कोई कुछ भी बोल रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं ना, हम अपने घर में काम कर रहे हैं, मेरी फैमिली आ रही है तो उससे लोगों को भी कोई दिक्कत। जब लोग बेवजह बोल सकते हैं तो क्या मैं उन लोगों की 20 गंदी बातें सुन करके भी क्या मैं एक बात नहीं बोल सकती? आप ये बताओ। और भाई इतना भी हमारा ये नहीं है कि भाई रिलेशन खराब है किसी के साथ। अगर हमारी पर्सनली मैं बात बताऊं ना, पर्सनली कोई भी परिवार आसपास ऐसा नहीं भी इसके साथ हमारी खुद की, लेकिन हमारी पर्सनली किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। सुख में दुख में सब एक दूसरे के घर आते जाते हैं, अच्छे से सब एक दूसरे के साथ बोलते हैं। मैं खुद भी बोलती, खुद भी मैं आती जाती हूँ। वो बात क्या होती है ना, अब भाई हम पूरे परिवार ने भी इस चीज में नहीं घसीट सकते ठीक है। अब हम परिवार में 4 मेंबर, हाँ तो मेरा अलग नेचर है, मास्टर जी का अलग है, मेरी माँ है उसका अलग है, मेरे काका का अलग नेचर है, तो भी जरूरी को नहीं। अब जब बच्चे ने मेरे बारे में कि मैं कह दिया तो उसमें भाई माँ बाप का भी कोई कसूर को नहीं होता है ना। तो कसूर मतलब थोड़ा सा देखो अपने बच्चे को समझा करके चलना चाहिए। अब अगर कल को मैं अपने बच्चों का गलती में भी साथ दूंगी ना, ये भाई किसी को भी कुछ भी बोल रहे हैं, कोई बंदा अपना काम कर रहा है, अगर कुछ उसको कुछ अपशब्द यूज करके मतलब उसका अगर उस चीज का अर्थ निकाला है तो वो बहुत गलत होगा। अगर ऐसा कुछ बोलता है तो वो देखो गलती मेरी है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सोचना चाहिए भाई हाँ हम बोलने से पहले क्या बोल रहे हैं, इस चीज का अर्थ क्या निकलेगा है ना। तो वो सारी चीजें मैं ये मानती हूँ। पता है क्या होता है लोगों को, ये कि घमंड है, घमंड है, बस एक ही चीज का रट्टा कि घमंड आ रहा है। घमंड घमंड गुमंड कुछ नहीं है। जिस चीज का आप घमंड मान रहे हो ना कि भी मेरे अंदर घमंड आ रहा है, वो तो बिल्कुल ही टेम्परेरी है। वो तो आज है, क्या पता कल मेरे पास ना हो। इससे ऊपर तो कुछ नहीं है, यही है। दे रहा है तो भी यही है, कल को ये ले भी सकता है सारी चीजें। मैं तो कहती हूँ अब कुछ लोग बच्चों का घमंड कर लेते हैं। बच्चों का क्या घमंड है भाई, ये तो भगवान ने दिए हैं, जिसको जैसा भी दिया है वैसा ठीक है, जिसको ना दिया तो भी कोई बात नहीं, इसकी मर्जी है ना। पैसा है, पैसे का क्या घमंड है, आज है पैसा कल क्या पता ना रहे। क्योंकि मेरे साथ इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं, बहुत सारे, जिनके साथ मैं बहुत मतलब बातचीत भी मेरी होती है, अपने सुख में दुख में वो मुझे शामिल करना चाहते हैं, मैं उनसे बातें करती हूँ बहुत बहुत। तो आज आदमी के पास सब कुछ है, वो पता नहीं क्या क्या खरीद रहा है। एक मौका ऐसा दे देता है भगवान कि ना ऐसी बीमारी लग जाती है परिवार में किसी भी मेंबर को। सब जरूरी होते हैं, सारे रिश्ते जरूरी हैं। माँ को दिक्कत हो जाए तो बच्चों का दिल वो होता है, बाप को हो जाए बहुत जरूरी है, माँ बाप से बड़ा तो कुछ नहीं होता। वाइफ को हो जाए तो दिक्कत, बच्चों को हो जाए तो दिक्कत है ना। तो उस टाइम पे पैसा तो कोई महत्व नहीं रखता, तो क्या पता उस बीमारी पे कितना पैसा लगाना पड़ जाए। जमा पूंजी तो हमारी चली ही जाती है, जो हमने समझते होगे ना, ऐसी चीजें भी चली जाती है। तो इन चीजों का तो घमंड ना तो मेरे अंदर कभी आया है और ना कभी आएगा। और मैं तो कहती हूँ सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी होता है जो अपने बच्चों का या फिर किसी भी ऐसी चीज का, भाई जो भगवान की देन है, भगवान दे रहा है, किसको कितना दे रहा, उस चीज में घमंड करने वाली कोई बात नहीं होती। अगर घमंड है ना तो वो अपने कर्मों का है कि हमारे कर्म कैसे हैं। हम बेवजह किसी का दिल तो नहीं दुखा रहे, कोई अपना काम कर रहा है उसको हम गलत सलत तो नहीं बोल रहे हैं, है ना। घमंड इस चीज
चीज का होना चाहिए कि भाई हम गलत नहीं है, हम किसी के बारे में गलत नहीं सोचते, हम पहले किसी को गलत नहीं कहते। हाँ, बाद में अगर कोई कहेगा ना तो भाई वो सुनेगा ही सुनेगा, चाहे वो कितना ही बड़ा अपना आप नू मानता हो, भाई मैं नू हूं, ठीक है ना। जब स्वाभिमान की बात आवे ना तो कोई कुछ को नहीं। तो चलो मैं अपना सूट दिखा दूं, गुस्सा बतेरा हो लिया और ये भाई अपना प्यार भी दिखा देते हैं यहीं पे। तो ये देखो भाई, ये नू दिखाऊंगी, एक सूट आया मेरा यू, बहुत अच्छा सूट है भाई, सिंपल एंड सोबर। यो दिख गया होगा, हाँ नीचे यू कटवर है और यू है ना, ऐसे मतलब इसमें ये जो लाइनिंग सी है ना वो है, और ये ऐसे कढ़ाई हो रखी है पूरे सूट में। और ये इसकी सलवार है ये वाली, देखो देखो ये दुपट्टा है। बाकी कोई नहीं, ये तो मैं सिलवा के पहनूंगी क्योंकि भाई देख सोन का है और जरूर पहनना चाहिए, है ना। तो ये चीज तो बागाड़ा ने मिले अगर, तो ये सूट मैं जरूर सिलवाऊंगी। बाकी सिलवा मैंने बहुत लिए, लेकिन भाई ये मेरा सोन सामड़ का है, ये देखो इस तरह तो बनेगा। और दूसरा सूट है यू इस तरह का, ठीक है, येलो कलर का, दुपट्टा बहुत प्यारा है प्योर का, ये देखिए ये इसका दुपट्टा है ना। तो दो तो ये सूट है और ये है भाई मेरा तेवा। कैसा लगा जरूर बताइयो, है नो और को नहीं, बाकी में भी अच्छा था। तो यो मेरा तेवा आया है, और जैनर पे दिख गए तो सारे तोड़ ले जाएगा, फुल करे खाया हुआ इनके। और इस पोटली में भाई मेरा जो छोटा मोटा सामान है वो है, वो या करे लिपस्टिक बिंदी, मतलब जो भी चुट मुट सारी हुए हैं टू जेड में है। और ये हैं दो चूड़ियां की डिब्बी, रेड और ग्रीन है शायद, देखो हाँ ग्रीन है, रेड और ग्रीन होता होगा जो भी कोई सोन। और ये है मेरे जूते, एक से ही थे हमारे, मतलब सारा सौदा एक सा है दुरानी जुठैनिया का दोनों का। तो ये जूते हैं, ठीक है, अच्छे हैं जूते भी काफी। तो यो तो आया था भाई सारा, और देखो कितने सूट शमू आके पैर लो खुद खरीद के, और ये कितने तक मिल भी जाओ चाहे, लेकिन जो ये जो चीज जो है ना इनकी एक अलग ही खुशी हुआ है ना। और मैं तो सोच रही थी मैं कई बेटे होने थे, फिर तो कई से हमारे लेकिन वह बात वो है कईया का चक्कर में वो फिर एक भी को नहीं आवर है, क्यों इब 2 किले आवे हैं जो 2-3 छोरे होंगे हैं, फिर मैं भाई यार लिया पड़ा है, मैं किसे टेवे ले आवे थे होंगे तो फिर मन नहीं पुराने पड़ा है भाई। काली ना मान जाइयो देख इस बात की, मैं तो नॉर्मली वैसे बोल रही हूँ क्योंकि भैया तो सच्चाई है, देख फिर कौन ब्याह था इब तो के मेरा एक है थोड़ा बहुत कि मैं काम धंधा लग गया तो भी कर देगा कोई रिश्ता, भूलिया बिसरिया हमारा भी है। तो ये सारी बात है, और ठीक से एक के बतेरा सिर खोड़ने वो ही दिशा मरगा है। तो चलो ये दिन ना तो मैं रख दूं, और इस वीडियो का कर दें यहीं पे एंड, फिर मिलूंगी मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।